नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस रोजगार समाचार के वीडियो में कई अहम खबरें हैं। तो सबसे पहले हम शिक्षक भर्ती की खबर लेते हैं। इसमें देखिए, शिक्षक भर्ती एडेड सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों नियमावली 1978 में संशोधन के बाद 10 महीने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। इन स्कूलों में बड़ी संख्या में चपरासी से लेकर प्रधानाध्यापक तक पद खाली पड़े हैं। बहुत ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। बार बार इनका अध्याचन मांगा जा चुका है, कई बार इनका ब्यौरा शासन ने मांगा है, लेकिन ये भर्ती अभी तक निकाली नहीं जा सकी। बात करते हैं केवल प्रयागराज की। अगर हम बात करें, प्रयागराज में ही जिले में 106 एडेड जूनियर स्कूलों हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 58, सहायक अध्यापकों के 262 पद खाली हैं। 26 परिचालक और 42 लिपिक के पद यहाँ पे खाली हैं। तो यही प्रश्न उठता है बार बार कि आखिर एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती कब आएगी? क्या जो 3 लाख रोजगार देने की बात हो रही है, उसमें एडेड जूनियर हाई स्कूलों के पदों का भी विज्ञापन निकाला जाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न है कि इस पर अभी देखिए, जो भर्ती निकालने की बात हो रही है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की और जो है टीजीटी पीजीटी की बात हो रही है। एडेड जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षक भर्ती की बात अभी कहीं पर भी नहीं चल रही है, बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। बहुत से अभ्यर्थी इससे उम्मीद लगा रखे हैं कि इस परीक्षा से, क्योंकि इसमें देखिए शिक्षकों के साथ साथ चपरासी और परिचालक, इस तरह के क्लर्कों के भी पद इसमें है शामिल हैं। तो शैक्षिक और नॉन शैक्षिक दोनों तरह के पद इसमें इस भर्ती में आएंगे और इसीलिए छात्रों को ज़्यादा उम्मीद है। सिविल सेवा परीक्षा में इतिहास के सवालों में उलझे रहे अभ्यर्थी। यहाँ पर प्रेजेंस देखिए केवल 45% रही और अमूमन सब पूरी परीक्षा में 50% से ज़्यादा प्रेजेंस कहीं पर भी नहीं दिखाई दी। 50% छात्र ही केवल इस परीक्षा में प्रेजेंट हुए। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जल्द आएगा और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 4 साल बाद अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड 90 डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। माना जा रहा है कि यह आयोग दशहरा से पहले 25 अक्टूबर तक विज्ञापन जारी कर देगा। इतना लेट नहीं होगा, विज्ञापन और पहले आ जाएगा। और उच्च शिक्षा निदेशालय से 44 विषयों में मिले 2016 पदों के अध्याचन का विज्ञापन निकालने के लिए एजेंसी तय की जा रही है। तो एजेंसी जैसे ही फाइनल होती है उसके बाद तुरंत ये वैकेंसी आएगी और इसमें 40 विषयों के पद आने हैं। पिछली बार जो विज्ञापन संख्या 47 आई थी उसमें 35 विषयों के 1150 पद आए थे। तो इस बार 5 विषयों के और पद आ रहे हैं। कुल 4500 पद खाली हैं। शासन से निदेशालय को 3900 पदों को भरने का अध्याचन जारी करने की स्वीकृति मिली थी। इसके तहत प्रथम चरण में 2016 पदों पर भर्ती का अध्याचन जारी हुआ है। तो 2016 जो पद आएंगे इसमें 40 विषय हैं। एक गोल्डन चांस है, एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कल हमारे चैनल के माध्यम से आपने सफलता की कहानी 3 एपिसोड 3 में आपने देखा, उपासना शर्मा जो है म्यूजिक की एक सीट केवल आई थी पिछली बार, उसमें भी वो चयनित थी और वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब इस समय कर रही हैं। इसके पिछले वाले सफलता की कहानी 2 में आपने देखा था नावेद खान उर्दू के टॉपर थे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के। तो ये 2 असिस्टेंट प्रोफेसर अपने विषयों के जो हैं काफ़ी माहिर हैं और काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ इन्होंने LT ग्रेड, TGT और कई परीक्षाएं इन्होंने पास की हैं, कई चयन प्राप्त की है। तो हमारे चैनल के माध्यम से ऑनलाइन पेड क्लास आपको मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए और बहुत ही काबिल शिक्षक होंगे। ऑनलाइन पेड क्लास होगी ये। तो अगर आपको ऑनलाइन पेड क्लास हमारे चैनल के माध्यम से ज्वाइन करना है तो ये मोबाइल नंबर मैं लिख रहा हूँ। इस मोबाइल नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है 829-922-6960। इस पर
केवल और केवल व्हाट्सएप करना है, कॉल आपको नहीं करनी है, क्योंकि कॉल रिसीव करने मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, दिन भर कॉल आती हैं, तो किसकी कॉल छूट जाए मैं कह नहीं सकता हूँ। व्हाट्सएप में आप मैसेज डाल देंगे तो मैं जब भी फ्री होऊंगा तो इसका मैं रिप्लाई आपको दे दूंगा। आपको केवल इतना लिखना है कि ज्वाइन एटी असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट ज्वाइन आप लिख दीजिए, खाली ज्वाइन और अपना सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए और इस पर भेज दीजिए, तो आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा कि क्या प्रोसीजर है, कितनी फ़ीस है, कैसे एडमिशन होगा, इस सब के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यहाँ पे देखिए न्यूज है, प्रवक्ता के विषयों में 76 पदों का निरस्त हुआ विज्ञापन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में प्रवक्ता पद की भर्ती के लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अलग अलग चरणों में विषयवार भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा, फिर उसी के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मौजूदा स्थिति को देखते हुए नए साल में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। आयोग ने पिछले दिनों कॉलेजों में विभिन्न विषयों में प्रवक्ता के 76 पदों का विज्ञापन निरस्त किया था। अब अभ्यर्थियों की योग्यता नए सिरे से तय करके विज्ञापन निकाला जाएगा। आयोग ने 2011 से 2015 तक राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में भर्ती का विज्ञापन निकाला था। प्रवक्ता आर.के. नान और मेडिसिन के 20 प्रवक्ता, होम्योपैथी फार्मेसी के 6 प्रवक्ता, होम्योपैथी मैटेरिया मेडिका के 19 प्रवक्ता, पैथोलॉजी के 3 प्रवक्ता, सर्जरी के 7 प्रवक्ता, ऑप्स एंड गायकोनोलॉजी के 3 प्रवक्ता, कम्युनिटी मेडिसिन के 4 प्रवक्ता, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के 6 व प्रवक्ता, रिपोर्टरी के 8 पदों का विज्ञापन निकालकर आवेदन लिया गया था। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि शासन ने अभ्यर्थियों की अर्हताएं नए सिरे से तय की हैं। पहले जारी विज्ञापन के अभ्यर्थी उस अर्हता को पूरी नहीं कर रहे थे। यही कारण है कि उसे निरस्त करके नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया गया है और ये विज्ञापन अब आपको नए साल में मिलेगा, यानी कि आप जनवरी के बाद ही इस विज्ञापन की उम्मीद कीजिए। हाई कोर्ट में जजों की संख्या 120 स्थायी कर दिए जाएंगे और अतिरिक्त जजों की संख्या का अनुपात घट जाएगा। अभी 76 जज हैं अतिरिक्त न्यायाधीशों के, अब 40 रहेंगे। तो जो 76 अतिरिक्त न्यायाधीश रहते थे अब यहाँ पे 40 रहेंगे। वर्तमान में 100 जज हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वीकृत 160 न्यायाधीशों में से वर्तमान में 100 न्यायाधीश कार्यरत हैं। इनमें से दिसंबर 2020 तक 4 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब भी 60 पद रिक्त हैं। यदि सभी को स्थायी कर दिया जाए तो भी 20 स्थायी और 40 अतिरिक्त न्यायाधीशों के पद खाली रहेंगे। हालांकि मुख्य न्यायाधीश की कोलेजियम ने 31 अधिवक्ताओं की न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की संस्तुति की है। योगी सरकार 5वां बजट पेश करने जा रही है, तो सभी के लिए कुछ न कुछ खास यहाँ पे होने वाला है। हर गांव में बैंक, हर गांव डिजिटल, युवाओं को मिलेगी रोजगार की गारंटी। जैसे कल रोजगार आयोग बनाने की बात हुई थी, तो शायद इस बजट में उसके लिए कुछ ऐलान किया जाए। हर महिला को सुरक्षा, हर जुल्मी को जेल जैसे ऐलान भी संभव हो सकते हैं कि कोई भी जुल्म करेगा तो उसको जेल में डाला जाएगा सीधे। सिविल सेवा की परीक्षा में भी एक प्रश्न गलत हो गया, जबकि सिविल सेवा की परीक्षा में ऐसा नहीं होता है। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में एक सवाल गलत होने का दावा किया गया है। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों से सवाल पूछा गया, गांधी इरविन समझौते में से क्या सम्मिलित था या सम्मिलित थे। उत्तर के रूप में 4 विकल्प थे। दूसरा विकल्प था असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। अंग्रेजी में इसका अनुवाद गलत था। अंग्रेजी अनुवाद में लिखा था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसका हिंदी में अर्थ है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिला। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में आउटसोर्सिंग के पदों पर भर्ती होगी। यहाँ पे देखिए 25 DPRC के लिए वरिष्ठ फैकल्टी सह प्रबंधक की ज़रूरत है। 13 अक्टूबर 2020 को शाम 6 बजे तक जमा करना होगा आवेदन। ये वैकेंसी आउटसोर्सिंग से निकाली जा रही है। योग्यता के साथ 10 वर्ष का अनुभव भी ज़रूरी इसमें मांगा गया है। तो सहभागी नियोजन एवं प्रशिक्षण विधि
प्रशिक्षण पद्धति विशेषज्ञ के एक पद के लिए MBA, MSW, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, लोक प्रशासन या अन्य सोशल साइंस में न्यूनतम 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट, न्यूनतम आयु 30 वर्ष, अधिकतम आयु 65 वर्ष, MS ऑफिस प्रवीणता और इंटरनेट का ज्ञान। प्रशिक्षण समन्वयक, प्रशिक्षक, सुगमकर्ता व अन्य सामान्य कार्यों में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये वैकेंसी आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरी जाएगी और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण इसी माह से शुरू किया जाएगा। सरकारी प्राइमरी स्कूलों के सभी शिक्षकों को इस बार निष्ठा प्रतिष्ठा ऑनलाइन दिया जाएगा। NCERT द्वारा तैयार मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसका मूल्यांकन भी होगा। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत पूरे देश में एक जैसा शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों के लर्निंग आउटकम में बढ़ोतरी करना, शिक्षकों को स्कूली शिक्षा में नवाचारों से परिचित कराना, स्वस्थ व सुरक्षित स्कूल वातावरण का विकास करना, सीखने की दक्षता के विकास पर केंद्रित तनाव मुक्त विद्यालय आधारित मूल्यांकन का विकास करना। ICT का प्रयोग बच्चों के अंकीय व भाषीय कुशलता में सुधार लाने संबंधी सुधार शामिल हैं। अभी तक इसे ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जाता था, लेकिन अब प्रशिक्षण का लाभ कम हो रहा है। तो इसमें जो है इस बार जो है इसी माह से शुरू किया जा रहा है और सेकंड वीक से यह प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबरों के साथ। धन्यवाद।